ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है। लुक, इफ़ यू आर फैन ऑफ भूल भुलैया और किसी के भी फ़ैन हो, सिंघम के हो या भूल भुलैया को के हो, यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है जो मुझे लगता है। आईएमडीबी पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल बात है। तो किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी सिंघम वालों को तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात ये है कि प्रैक्टिकल बात है जो पब्लिक की एट प्रेजेंट चॉइस। अब देखो आईएमडीबी पे मैं देख रहा था मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में एट प्रेजेंट भूल भुलैया टॉप पे 46% और सिंघम है 37.6%। भूल भुलैया है 46.1% पे और सिंघम है सेकंड नंबर पे 37.6% पे। दोनों के ट्रेलर आ चुके हैं, दोनों के फर्स्ट सॉन्ग भी आ चुके हैं। अब आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू पे, मैं बाद में आऊँगा, पहले जो बोल रहा हूँ सुन लो। सिंघम अगेन का इंटरेस्ट जो है 341.8 के है बुक माई शो का। भूल भुलैया का भी बता देता हूँ, 353.5 के है। ओके, अब मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। अब यहाँ पे आप बोलोगे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू पे। मैं मानता हूँ कि सिंघम को ज़्यादा स्क्रीन्स मिलने वाली है। मैं ये भी मानता हूँ कि उसका कलेक्शन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इनफैक्ट पहले 10 दिन का बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और दोनों भी फिल्में हिट होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ वो सुन लो। 150 करोड़ में बनी है भूल भुलैया 3, 350 करोड़ में बनी है सिंघम 3, यानी कि सिंघम अगेन। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे वो आता है कि जब बुक माई शो की हम बात कर रहे हैं तो भूल भुलैया आगे है। मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म में भी भूल भुलैया आगे है, ये मानते हो? और मैं दोनों फिल्मों को सपोर्ट करता हूँ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यूअर मैं वो नहीं करूँगा कि भाई इसको इन दोनों का झगड़ा लगा, एक के सपोर्टर्स कमा लो। आई डोंट केयर अबाउट इट। मतलब सपोर्टर्स फॉलोअर्स का मैं नहीं मानता हूँ उस मामले में। जो न्यूट्रल है मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बट हाँ, फैंस का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप भूल भुलैया के हो, कार्तिक के फ़ैन हो, सिंघम के हो, अजय के हो, जितने जिनके जिनके भी फ़ैन हो, रिस्पेक्ट मैं उस चीज़ का डेफिनेटली करूँगा। आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि कौन कितना करेगा लाइफ टाइम कलेक्शन। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भूल भुलैया को बहुत कम ही समझ रहे हैं ना, वो मत समझो, क्योंकि भाई दो जगह पे उसने अपनी ताकत दिखाई है। वो है मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म में और बुक माई शो। आपको क्या लगता है अगर ये जो बार बार कुछ लोग एलिगेशंस लगा रहे टी सीरीज़ पे कि भाई बोट्स लगाए होंगे, ये लगाए होंगे, भाई टी सीरीज़ बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है यार, बहुत बड़ा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बोट्स लगाने और नहीं लगाने। उनको इतना पता है कि बोट्स लगा के होने कुछ नहीं वाला है, कलेक्शन आखिर बोलेगा। तो भाई उससे कुछ होने नहीं वाला। अगर आपको लगता है कि टी सीरीज़ इस हद तक ये करेगा तो देखो यार, लेट्स बी प्रैक्टिकल। जो सच है वो इंटरेस्ट, वो सच है। आपको लगता है बोट्स लगा है तो ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। बट ये मत भूलो कि सिंघम अगेन को 300 350 करोड़ करना ही पड़ेगा, जैसे कि भूल भुलैया को खाली 150 करोड़ करना है। मैं सिर्फ नॉर्मल हिट की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल हिट चाहिए आपको तो एक को 150 करना है, एक को 350 करना है। ये तो मानते हो ना आप नेट में। फ़र्क बहुत है दोनों चीज़ों में। भूल भुलैया 3 का जो एक इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है एट प्रेजेंट, उससे वो 150 करोड़ आराम से कर रही है। इनफैक्ट वो 200 के ऊपर भी जा सकती है नेट में। सिंघम अगेन का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी, वो भी बेहतरीन है। और उसको जो स्क्रीन काउंट वगैरह मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि वो 350 भी जा सकती है। बट वो इंटरेस्ट 500 जाने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर भूल भुलैया का इंटरेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता, इवन 100 के का फ़र्क होना चाहिए था दोनों में। 100 के कम होनी चाहिए थे भूल भुलैया। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिंघम 500 मार देगी और भूल भुलैया 150 200 जाएगी, अभी का जो सिनारियो है 200 जा सकती है आराम से भूल भुलैया। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। और सिंघम 350, मे बी 375 एंड मे बी शायद 400 जा सकती है। 500 वाला बिल्कुल नहीं है ये सिनारियो, 500 वाला नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे वो भी चीज़ आती है कि भाई बुक माई शो से आप जज नहीं कर सकते हो, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये फाइनल प्रेडिक्शन है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो सिनारियो दिखता है ना बुक माई शो का और मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म का, अगर आप सिंघम के फ़ैन हो
तो मैं बोल रहा हूँ, तो भूल भुलैया का इतना इंटरेस्ट नहीं चाहिए था। अगर आप भूल भुलैया के फ़ैन हो तो आपने डांस करना चाहिए, नाचना चाहिए कि नहीं भाई बहुत, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन तो भाई कार्तिक और टी सीरीज़ वालों को भी नहीं थी कि बुक माई शो और यहाँ पे ये इतना डंका बज जाएगा। ये भी सुनो, दोनों फिल्में हिट ज़रूर हो रही है, लेकिन भूल भुलैया को वर्डिक्ट शायद सुपर हिट का भी मिल सकता है आराम से। ये फ़र्क समझो। और जो 185 करोड़ नेट कलेक्शन भूल भुलैया 2 ने कमाया था, भाई भूल भुलैया 3 उसको आराम से कर रही है क्रॉस। अगर उसके बैड रिव्यूज़ भी आ जाते हैं ना तो भी ये 200 जा रही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो दिख रहा है। और हॉलीडेज़ है, दिवाली है, समझे? तो भाई दोनों फिल्म का डंका बजेगा, बट अगर आप 500 करोड़ से एक्सपेक्ट कर रहे हो सिंघम से, तो आपको टूट पड़ना पड़ेगा फिल्म पे। ये नहीं कि आप उस दूसरी फिल्म को इतना कम समझो कि, मैं समझ रहे हो ना? कमेंट सेक्शन में सिंघम लिख के नहीं होता है भाई, या फिर भूल भुलैया लिख के। अगर आप वहाँ पे फैंस जाओगे ना तो ही भाई ये होता है। हाँ, अगर आप ये बोल रहे हो कि ये सिनारियो ऐसा हो सकता है क्या कि भूल भुलैया ने कलेक्शन के मामले में सिंघम को हरा दिया, तो प्रैक्टिकली भूल भुलैया वालों को भी ये बता दूँ, ये नामुमकिन है। देखो सिंपल बात है, आपके फेवर में ये बात नहीं जा रही है स्क्रीन काउंट वाली। और देखो जिसका बजट ज़्यादा ऑब्वियस है उसके पास बहुत तगड़े स्क्रीन काउंट होंगे। और 60% वाला डील मत भूलो, रोहित शेट्टी और पीवीआर वाला, तो वो नहीं होगा। और मैं, देखो आप मुझ पे बिलीव करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, बट इस प्रेडिक्शंस के बाद, ये जो मूवी दोनों रिलीज़ होने के बाद, जब ये रिलीज़ होके OTT पे आ जाएगी दोनों भी फिल्में, मतलब जब इनका टाटा बाय बाय हो जाएगा ना दोनों भी फिल्मों का थिएटर्स के बाद, तब तो आप मुझ पे बिलीव करोगे, मैं इसका गारंटी देता हूँ। आज मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ प्रेडिक्शंस करेक्ट करके बताने वालों में से हूँ। स्त्री 2 के बारे में मैं अकेला था, मैं बोला था हिंदी में हाईएस्ट ग्रॉसर बनेगी, सब लोग हंस रहे थे। तो भाई मैं रुक के करने वाला प्रेडिक्शन हूँ, पहले ही दिन बोल देना अरे नहीं नहीं भाई ये भी 500 जाएगी, वो भी 100-150 में ही निपटना। अभी का इंटरेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं है। बुक माई शो के इंटरेस्ट ठीक है, कई हद तक नहीं मैटर करते, बट कई हद तक मैटर करते हैं। तो जो लोग भाई भूल भुलैया को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, उन्होंने अपने आँखों की पट्टी ओपन करनी है। क्योंकि अगर आप इस गलत फहमी में हो ना कि वो कुछ भी नहीं है, तो वह झटका दे देगी तुमको। मैं खुद न्यूजीलैंड की टीम को कुछ भी नहीं है बोला था, झटका मिला है पहले टेस्ट में। मैं वाइट वॉश का सोच रहा था भाई, अब तो 2-1 से जीतो एटलीस्ट। किसी को ना भाई कम समझो, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, बाकी आप लोगों की चॉइस है। और वीडियो को शेयर मारो ये। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, दोनों भी फ़ैन क्लब्स को जगाने का काम करने वाला वीडियो है ये। वीडियो को शेयर मारो जितना हो सके। और आप अगर चाहते हो कि ये इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा ये होना चाहिए वो तो भाई इंटरेस्ट पे टूट पड़ो ना फिर। बुक माई शो पे, IMDb पे भी मोस्ट एंटिसिपेटेड में लाओ अपनी अपनी फिल्मों को टॉप पे। और आज भूल भुलैया का तो सेकंड सॉन्ग आ रहा है, तो ये इंटरेस्ट और आगे भी जा सकता है अगर वो सॉन्ग लोगों को मान के चलो पसंद आ गया अच्छा खासा। क्योंकि अब ये ओरिजिनल सॉन्ग आ रहा है, आज वाला जो सॉन्ग है वो कोई रिक्रिएट सॉन्ग तो है नहीं, आ गया पसंद मान के चलो, और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसका। सिंघम वाल, अब आप बोलोगे ये इंटरेस्ट इतना कैसे बढ़ गया? इंटरेस्ट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है प्रमोशन, ना ट्रेलर ना सॉन्ग। ट्रेलर को दोनों भी थोड़ा बहुत ट्रोस्ट किया गया और सॉन्ग को भी दोनों भी ठीक ठाक ही ओके ओके ही बोला गया, ये नहीं कि बहुत तगड़ा। फ़र्क है सिर्फ प्रमोशन में। भूल भुलैया वालों ने शायद सारेगामा में भी प्रमोशन किया, आई थिंक अपना कपिल शर्मा में भी शायद किया। मैंने वो कपिल शर्मा वाला नहीं ये किया फॉलो। हैदराबाद में किया, भोपाल या इंदौर में कहीं पे बहुत तगड़ा वाला प्रमोशन किया। नवरात्रि में भी बहुत बड़ा वाला इन लोगों ने तगड़ा प्रमोशन किया। और कौन बनेगा करोड़पति में भी प्रमोशन करने के बाद भी आई थिंक हैदराबाद में भी प्रमोशन किया। और सॉन्ग लॉन्च पे भी इन लोगों ने अच्छा खासा प्रमोशन किया, पहला सॉन्ग बहुत जगह पे किया प्रमोशन। सिंघम वालों ने रामलीला में प्रमोशन किया शायद, एक वो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी सिंघम की, वहाँ पे किया। और स्विगी के यहाँ पे किया शायद, स्विगी के साथ वो डील किया। एक ने भाई 10-12 जगह पे प्रमोशन किया, एक ने सिर्फ 3-4 जगह पे किया, दिया 2-3 जगह पे। अगर आपको लगता है कि प्रमोशन भाई उसका रीज़न बुक माई शो का और वो है वो प्रमोशन,
आप जितना ज़्यादा फैंस में घुलोगे, घुल मिलोगे। अब कार्तिक की दिल्ली की भीड़ देखी आपने? हाँ, दिल्ली का प्रमोशन भूल गया मैं, दिल्ली पे भी गया था और वो बाइक लेके गया था वगैरह, वो भी याद है। प्रमोशन याद तो है ना आपको? इससे फ़र्क पड़ता है। लोग देखते, अरे बुक माई शो, अरे मैंने इसको लाइक क्यों नहीं किया, अरे मैंने इसको रेटिंग क्यों नहीं दिए, मुझे तो देखना है, यस आई एम इंटरेस्टेड। ऐसा जो कार्तिक के फैंस ने एक तरीके से, और कार्तिक के फैंस के जो फैन क्लब्स है उन्होंने बहुत अच्छे से इस फिल्म की हाइप बनाने की कोशिश करके रखी है, डिस्पाइट विद्या बालन को बहुत रोस्ट किया गया था। ये फ़र्क पड़ता है भाई, फ़ैन क्लब्स का भी फ़र्क पड़ता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, एक फ़ैन क्लब्स ने किया हुआ मेहनत और ये प्रमोशन का मेकर्स ने किया हुआ मेहनत, ये IMDb पे और बुक माई शो पे आपको आगे लेके गई है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।